हे लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर जिसका नाम है काम की बातें, और जहां आप इंग्लिश सीखते हैं फ़न एंड इजी वे में। तो आज 30 डेज़ पैराग्राफ रीडिंग इन इंग्लिश का डे 4 है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, आपकी इंग्लिश को रीडिंग को इम्प्रूव करने में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, मतलब जो ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता भी चलेगा कि ट्रीज़ के बारे में क्या इम्पोर्टेंस होती है और हमारी जो इंग्लिश की लर्निंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। तो है ना, एक तीर से दो निशाने। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर। जो ट्री होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं नेचर का, मतलब प्रकृति का। दे प्रोवाइड अस विद मैनी बेनिफिट्स। वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे देते हैं। एंड हेल्प मेंटेन बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, और हमारी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में, मतलब ना ज़्यादा गर्मी रखते हैं ना ज़्यादा ठंडी रखते हैं। विदाउट ट्रीज़ लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी डिफ़िकल्ट। ट्रीज़ के बिना जो लाइफ होगी अर्थ पर, जो जीवन होगा अर्थ पर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज दे, क्योंकि दे गिव अस ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स के लिए, मतलब जो इंसान होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, जो भी जीव हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब भी करते हैं। हम एक्सहेल करते हैं, हम छोड़ते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो इनहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। एंड कीप द एयर क्लीन, और एयर को क्लीन रखते हैं। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड मेकिंग द एटमोसफियर हेल्दियर, और क्या कहते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना, पॉल्यूशन को मतलब प्रदूषण को कम करना, एंड मेकिंग द एटमोसफियर हेल्दियर, एटमोसफियर को, जो हमारा वातावरण है, उसे हेल्दी करते हैं। ट्रीज़ आर होम टू मैनी बर्ड्स। जो ट्रीज़ होता है होम होता है, होम मीन्स घर होता है बहुत सारी बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का एंड एनिमल्स का, बहुत सारे एनिमल्स का भी। दे प्रोवाइड शेल्टर, मतलब घर प्रोवाइड करता है, एंड फूड टू अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। वैरायटी मतलब बहुत सारी तरह के लोगों को, लिविंग बींग्स को घर प्रोवाइड करता है, छाँव प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स, नट्स एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमन्स। जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, फ्रूट्स मतलब फल और नट्स जो होते हैं, एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज़, और जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, ट्रीज़ की, आर यूज्ड एज फूड, फूड के तरह हम खाते हैं। फॉर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैनी ट्रीज़ ऑल्सो हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और बहुत सारे ट्रीज़, मैनी ट्रीज़ मतलब बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल मतलब जो दवाई, जिनसे कि दवाइयों की प्रॉपर्टी होती है, मतलब दवाइयाँ बनती है। एंड देयर लीव्स, बार्क एंड रूट्स आर यूज टू मेक हर्बल मेडिसिन्स। उनकी जो लीव्स होती हैं, बार्क होती हैं, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन बनाने के काम आती हैं। अनदर मेजर बेनिफिट ऑफ ट्रीज़ इज़ दैट, और जो दूसरा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है ट्रीज़ का, इज़ दैट दे हेल्प इन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। और जो कंट्रोल करता है क्लाइमेट चेंज को, मतलब जो वेदर चेंज होता है, जो क्लाइमेट जलवायु चेंज होती है, सर्दी गर्मी आना, बारिश होना, सबको कंट्रोल करता है। दे एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, कि बहुत ज़्यादा अब टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, अभी से देखो अप्रैल हो कितनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, तो वो सबको कंट्रोल करता है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन, ट्रीज़। ट्रीज़ ऑल्सो ब्रिंग रेन, ट्रीज़ क्या करते हैं, रेन, बारिश लेकर आते हैं। एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, और जो सॉइल मीन्स मिट्टी होती है, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है उसको बनाए रखती है। बाय प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन होता है मतलब मिट्टी बह के चली जाती है ना बारिश में, पानी में, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर,
जो रूट्स होती हैं ऑफ ट्रीज़ की, जो रूट्स होती हैं ना ट्रीज़ की, मैंने जैसे बताया, वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को टुगेदर अपने साथ में, स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय विंड ऑफ वाटर, मतलब पानी से या हवा से वो वॉश ना हो जाए, मतलब दूध वहाँ से चली ना जाए, तो उसको स्टॉप रोक कर रखती है, होल्ड करके रखती है। ट्रीज़ ऑल्सो ऐड ब्यूटी टू नेचर, जो ट्रीज़ होते हैं वो नेचर में ब्यूटी भी ऐड करते हैं। आपने देखा है ना पार्क कितने सुंदर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए। दे प्रोवाइड शेड, वो शेड प्रोवाइड करते हैं, मतलब छाँव प्रोवाइड करते हैं ऑन हॉट डेज, मतलब गर्मियों के दिनों में, एंड मेक पार्क्स गार्डन्स एंड स्ट्रीट लुक ब्यूटीफुल, इसलिए जो पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, क्योंकि स्ट्रीट्स पे पेड़ लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें सुंदर लगते हैं। पीपल ऑफन प्लांट ट्रीज अराउंड देयर होम्स टू गेट फ्रेश एयर, जो पीपल होते हैं वो अपने घर के आसपास क्या लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं फ्रेश एयर को लेने के लिए, एंड अ पीसफुल एनवायरनमेंट, और पीसफुल एनवायरनमेंट को रखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से, डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ट्रीज इज कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो अब पेड़ काटे जा रहे हैं ना, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल ख़त्म करे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब देख रहे हो कि जो टेम्परेचर है कितना ज़्यादा बढ़ने लगा है, कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल, और जो एनिमल्स की जो हैबिटेट है, मतलब जो प्रजातियाँ हैं वो खोती जा रही हैं। इंक्रीज पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज मतलब बढ़ता जा रहा है। एंड अफेक्ट्स रेनफॉल पैटर्न्स, और जो रेनफॉल है ना, मतलब जो बारिश होती है उसके भी पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। इफ़ वी डू नॉट प्रोटेक्ट ट्रीज, अगर हम ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, द अर्थ्स टेम्परेचर विल कीप राइजिंग, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है ना वो बढ़ता रहेगा, लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, और उससे क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा। टू सेव द एनवायरनमेंट को, मतलब अपने वातावरण को बचाने के लिए, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, एंड स्टॉप अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन, और जो अननेसेसरी मतलब जो ज़रूरी नहीं है उस डिफॉरेस्टेशन को, मतलब पेड़ को नहीं काटने चाहिए। गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर वर्किंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, और गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए अबाउट ट्री कंजर्वेशन, पेड़ों को बचाने के उससे। स्कूल एंड कम्युनिटीज़ ऑल्सो, जो स्कूल है और कम्युनिटीज़ जो समुदाय हैं, ऑल्सो टेक पार्ट इन ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स, ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम मतलब पेड़ लगाने के प्रोग्राम्स में उन्हें पार्ट लेना चाहिए, टू प्रोटेक्ट नेचर को बचाने के लिए। ट्रीज़ आर ट्रूली नेचर्स गिफ्ट टू अस, जो ट्री हैं वो नेचर का हमें गिफ्ट है हमारे लिए। दे गिव अस क्लीन एयर, वो हमें क्लीन एयर, साफ हवा देते हैं, फूड, शेल्टर एंड मैनी अदर बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैम, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी केयर करें, एंड एंश्योर अ ग्रीनर एंड हेल्दियर फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन, और ये एंश्योर करें, ये आश्वासन करें कि जो फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन होगी उन्हें ग्रीन और हेल्दियर फ्यूचर मिलेगा और नेचर मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी पैराग्राफ रीडिंग का डे 4। जिसने भी डे 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है, सेंटेंसेस सीखने हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।